जय जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज शनिवार है और प्रत्येक शनिवार को ये ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग का आयोजन किया जाता है, जिसमें आप सभी सम्मानित साथी जुड़कर अपने समाज के लिए नए नए योजनाओं का कार्यान्वयन यहाँ करते हैं, अपनी अपनी विचारधाराओं को रखते हैं और तरीके से समाज का विकास हो सके, अगर यह जनजाति की समस्याओं को किस तरीके से सुलझाया जा सके, इस पर हम लोग अमल करते हैं, विचार करते हैं। कि इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग का एक फ़ायदा भी है, अगर हम एक तरीके से सोचें तो फ़ायदा ये है कि देखिए, हम अपने क्षेत्र के लोगों को इसमें हम ज्वाइन करवा करके सकारात्मक विचारधारा पैदा कर सकते हैं, अगर हम लोग इस बात को सोचें तो। और अगर देखिए, सोचने हर विचारधारा हमारे सोच पर ही निर्भर होती है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमको परिणाम आता है। यदि हम अच्छा सोचते हैं तो परिणाम भी बेहतर ही आता है, क्योंकि यदि हम सोचते हैं कि यार मैं अपने क्षेत्र में हूं और मैं अपने क्षेत्र के लोगों को कैसे बताऊं कि अगर यह समाज संगठन भारत इस समाज के लिए कार्य कर रहा है, तो एक माध्यम ये बचता है कि हमारे पास टूल्स हैं। टूल्स मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग, ठीक है, हमारे पास वेबसाइट है, हमारे पास यूट्यूब चैनल्स हैं। हम इन सारी चीज़ों को लोगों को शेयर कर सकते हैं, उन तक पहुंचा करके, हम उनकी गतिविधियों को दिखा करके और हम उनको सकारात्मक विचारधारा उनके अंदर ला सकते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि हमारे पास टूल्स हैं, हमारे पास सबसे बड़ा औजार जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन की मीटिंग है। इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में हम लोगों को ज्वाइन करा करके हम लोगों की विचारधाराओं को यहाँ सुनवा सकते हैं और उनकी भी विचारधाराओं को हम बोलने के लिए कह सकते हैं। यदि इस तरीके का हम अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको परिणाम आने के चांस हैं। और छोटे छोटे स्तर पर, अपने जिला स्तर पर मीटिंग करें। मीटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। मीटिंग करेंगे तो और भी सकारात्मकता आएगी लोगों के बीच में। लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी हम सब लोगों की ही है कि हम सब कहीं ना कहीं अभी भी जिला स्तर की मीटिंग नहीं कर रहे हैं। जिला स्तर का मतलब महासम्मेलन से मेरा नहीं है। आप अपने स्तर की मीटिंग अपने जिला में करें, वो बहुत ही बेहतर परिणाम आपको देगा। आप लोग, जो नकारात्मक व्यक्ति है वो आएगा, सकारात्मक व्यक्ति भी आएगा। आप उनकी विचारों को सुने, बड़े गौर के साथ अमल करें उनके विचारों को, और वो भी आपके विचारों को सुनेंगे। कहीं ना कहीं फिर जाके लास्ट में वो सामने वाला जो नकारात्मक है वो सकारात्मक होके आएगा। जैसा कि अभी सर ने कहा कि बहुत सारे सर्टिफिकेट्स को लेकर के समस्या है। साथियों देखिए, मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि कोई भी कार्य अब बहुत इतनी जल्दी फास्ट नहीं हो जाता है। यदि 30 साल से आज हम परिश्रम करते आ रहे थे अपने क्षेत्र में और हमको परिणाम कहीं ना कहीं 10-5% मिला था, तो कहीं ना कहीं अगर आज 40-50% पे अगर वो परिणाम पहुंच रहा है तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत सफल हो रहे हैं। देखिए, कहीं जब ढोल नगाड़ा बजता है ना, तभी शोर सुनाई देता है। समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब ढोल नगाड़ा बजेगा ना तभी सुनाई देगा, कहीं जब लकड़ी जलेगी तभी धुआं उठेगा ऊपर। इस बात को हमको स्वीकार करना होगा। अब कैसे मैं इसका मतलब इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ तो वो किस उसमें ले जाके मैं अटैच कर रहा हूँ, इसको आप सभी साथी समझ रहे हैं। देखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इस सामाजिक संगठन को मजबूत बनाते हैं तो एक हल्ला होता है हर जगह, फेसबुक में, ट्विटर में, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में बिल्कुल हल्ला होता है। यकीन मानिए कहीं ना कहीं अगर परिणाम अगर आपको देखने को आ रहा है तो संगठन का नतीजा है। इसमें आप माने या ना माने, मैं मानूं या ना मानूं, लेकिन हम सब को इस बात को स्वीकार करना होगा कि जब से अगर यह समाज संगठन भारत निर्मित हुआ है, तब से अगर यह समाज में गतिविधि बढ़ी है, ये हम सबको स्वीकार करना होगा। गतिविधि बढ़ी है, लोग इसको देख के कुछ और कर रहे हैं, इसको देख के कुछ और कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं सामाजिक जो हमारा समस्या है वो पहुंच रहा है जहां तक पहुंचना चाहिए, और उसके परिणाम कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है। तो अगर थोड़े बहुत अगर हम लोगों को परिणाम मिल रहा है, नज़र आ रहा है परिणाम, तो हमको इस सामाजिक संगठन को मजबूत बनाने की बहुत ही अधिक आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम सामाजिक संगठन को मजबूत नहीं बनाएंगे, हम अपनी समाज में पकड़ नहीं बना सकते हैं। हम उस जो समाज में हमको जो करना है, जो समस्याओं को हमको ख़त्म करना है, उन समस्याओं को हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। आज आप देख लीजिए, आपके क्षेत्र में ही आप देख लीजिए, कई लोग कई सालों से गतिविधियों को कर रहे थे, लेकिन क्या परिणाम, समस्या क्या है कि यदि जब तक हम एक साथ एक मंच में आकर के हम
अगर इसको हम वो नहीं करेंगे, मतलब सही रूप से जो परिणाम हमको आना चाहिए ना, वो नहीं मिल पाएगा। मुख्य बात ये है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हमेशा ही मेरी विचारधारा यही रहती है कि इस सामाजिक संगठन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो मजबूत बनाने का प्रयास करें। हम लोग क्या करते हैं, कभी ना कभी क्या करते हैं, हम अंधभक्तों की तरह काम करते हैं। अंधभक्त का अर्थ क्या होता है, हम जानते नहीं हैं कि किसकी विचारधारा कैसी है, और हम जो है कि सामने वाले के हिसाब से हम कार्य करते जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमको इस चीज का हमको ज्ञात होना चाहिए कि अगर ये समाज संगठन के प्रति विचारधारा कैसी है, लोगों की कौन किस हिसाब से काम कर रहा है, उस लेवल पर भी हमको ध्यान देना होगा, उस हिसाब से चलना होगा। यदि हम चलते जाएं अपने लक्ष्य का पता ही नहीं है कि हमको जाना कहाँ है, पहले जैसा चलते जाएं, तो यकीन मानिए परिणाम पहले जैसे ही मिलने वाला है। लेकिन इस सामाजिक संगठन में आप सब लोग हैं, नए नए तरीके, नए नए इनोवेशन करते हैं, बताते हैं ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। जिस हिसाब से हम एक शेड्यूल बना के चल रहे हैं, एक टारगेट बना के चल रहे हैं कि हम इतने दिन में हम यहाँ पहुँच जाएंगे और इतने दिन में हमको ये कार्य करना है। तो जब इस तरीके की विचारधारा चलती है तो तभी लोग इस सामाजिक संगठन के प्रति रुझान रखते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा अगर रुझान वाली बात है, लाने वाली बात है रुझान, तो मेरा मानना है कि जितने हमारे जिला अध्यक्ष साथी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष साथी हैं, इनको हमको फोकस करना बहुत जरूरी है। ये हमारे मुख्य टारगेट हो सकते हैं मेरे हिसाब से। अगर ये लोग एक्टिव हो जाते हैं हमारे ये सम्मानित साथी, तो कहीं ना कहीं देखिए इनकी संख्या आज 22-23 लगभग होगी। 22-23 संख्या में अगर जिला अध्यक्ष हमारे आते हैं, उनके जिले ब्लॉक अध्यक्ष आते हैं 4-4 की संख्या में, मिनिमम हम काउंट करें तो 4-4 की संख्या में वो लोग आते हैं, और उनके माध्यम से और जो साथी आ रहे हैं, तो यकीन मानिए और बेहतर परिणाम आ सकता है गतिविधि। देखिए किसी चीज में उत्साह भी तभी आता है व्यक्ति के अंदर जब जिस कार्य को हम लोग करने के लिए इकट्ठा होते हैं और उसमें लोग रुचि दिखाते हैं। क्योंकि प्रेरणा कहाँ से आता है, अगर आप देखते हैं कि यार कौन आ रहा है, कभी कभी हमारे अंदर एक चीज ऐसी भावना भी आ जाती है, अरे यार सुखलाल सर तो नहीं जुड़े हैं तो मैं भी नहीं जुड़ूं। तो ये कभी कभी देख के भी व्यक्ति उसकी नकल करता है। एक जो नकल करने की जो क्षमता है लोगों में, वो बहुत ज्यादा होती है। इसलिए क्या है, लोगों को सकारात्मक बनाने के लिए उनसे बातें करके कि भाई मैं मीटिंग में जुड़ रहा हूं, आप भी आइए मीटिंग में, अपने विचारों को आप भी रखिए, क्योंकि आप इस सामाजिक संगठन के सबसे वीर योद्धा हैं, आप ही लोग हैं। अगर आप इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में अगर आप दिख रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि आप इस समाज के लिए सकारात्मक हैं, वो बहुत ही सकारात्मक है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन यदि हम लोग और साथी अगर हमारे और आते हैं इस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में, तो और ज़्यादा सकारात्मकता आती है, लोगों में और ज़्यादा रुझान बढ़ता है। देखिए मैं जैसे कि मैं बताया कि जब आवाज़ ढोल नगाड़ा बजता है तो आवाज़ ज़रूर पहुंचता है दूर तक। तो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जब हम जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों तक ये बात जाती है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़ते हैं, अधिक से अधिक संख्या में लोग इस समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हमको भी कार्य करना चाहिए। कहीं ना कहीं आज भगवान दास सर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो उनको लगता होगा कि वाकई में यार ये कॉन्फ्रेंस की मीटिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी चलती है। तो उनके अंदर एक विचारधारा पैदा हुआ। अब आपके माध्यम से आज उन्होंने कॉन्फ्रेंस की मीटिंग को ज्वाइन किया, तो इनके माध्यम से और न जाने कितने लोग अभी कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में आने वाले हैं। तो हमको तो सबसे पहले उन साथियों को जो हमारे मुख्य, हमारे भरोसेमंद जो साथी हैं, युवा वर्ग हैं, हमको उनको मीटिंग में लाने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि भैया आइए और जुड़िए कॉन्फ्रेंस में, अपना वो दीजिए, सुझाव दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानित साथियों का। आप लोग की विचारधारा इस सामाजिक संगठन के प्रति बहुत ही सकारात्मक है, और आप तन मन से और धन से भी इस समाज संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। मैं नमन करता हूं उन मातृ शक्ति, महिला शक्तियों को भी जो इस समाज के उत्थान एवं विकास के लिए लगातार इस मीटिंग में जुड़ते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में लाते हैं। आप जैसा सामाजिक वीर योद्धा इस समाज में है तो यकीन मानिए इस समाज का उत्थान और विकास तय है, निश्चित है, कोई संदेह और शक की बात नहीं है। इसके लिए ऐसे साथी जो हमारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर कार्य नहीं कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी पर कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपनी जिम्मेदारी को लें, माने अपनी जिम्मेदारी को। देखिए गलतियां हम एक्चुअली करते हैं और हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं।
कैसे स्वीकार नहीं करते हैं? हम लोगों से बात नहीं करते हैं, लोगों को प्रेरित नहीं करते हैं, लोगों को मीटिंग में आने के लिए आमंत्रित नहीं करते हैं। और अगर हमको कोई बोल देता है इस बात को, तो हमको लगता है यार हमको टॉर्चर किया जा रहा है, हमको जबरन बोला जा रहा है। लेकिन साथियों यकीन मानिए, अगर हम अपनी गलती को स्वीकार लें तो कोई किसी की भी बात वैसे इस सामाजिक संगठन में कोई भी इस तरीके के विचारधारा का नहीं है। क्योंकि ये जो चल रहा है, इतना बड़ा मुहिम छेड़े हैं आप लोग, इतना बड़ा कारवां चला है अगर इस समाज के लिए, इस सामाजिक संगठन के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं इसमें परिणाम तो आगे मिलेगा ही। कोई भी चीज़ अगर हम कहें कि अभी धान बोए हैं और 10 दिन बाद हमको फसल उग जाए, हम काट लें, मीज लें घर में ले जाके, तो क्या संभव है? ऐसा नहीं, ऐसा मानना तो बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए तो पहले तो ये जरूरी है कि हम बीज डालें, बीज डालने के बाद इंतजार करें उसके निकलने का। देखिए एक धान जो है उसको पूरा पकने में कितना समय लगा, तो अब बताइए कि ये तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इतना बड़ा क्षेत्र है और पूरे भारत स्तर की एक ही समस्या है कुछ जिलों को छोड़ करके। तो बताइए, अब वो समस्या आज सदियों से है। अब उस सदियों से हुई जो समस्या है उसको सुलझाने के लिए हम सबको तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन कहते हैं ना, चलते रहना जरूरी है, परिणाम के लिए चलते रहना जरूरी है। और चलते रहेंगे तो यकीनन हमारा जो वो है, जिस जगह पर हमको जाना है, जो हमारी समस्याएं हैं, उसको हम जरूर खत्म कर देंगे एक दिन। लेकिन इसके लिए चलना बहुत जरूरी है और एक रूपता में चलना जरूरी है। ऐसे सम्मानित साथी जो हमारे YouTube चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है। यदि आप नहीं जुड़े होंगे इस संगठन के साथ या जुड़ना चाहते हैं, मैं तो कहता हूँ जुड़ना चाहते हैं वाली बात नहीं, आप जुड़िए। यदि आप इस समाज के व्यक्ति हैं तो आप जुड़िए इस सामाजिक संगठन के साथ और आइए सब लोग मिलकर इस समाज के उत्थान विकास के लिए कुछ बेहतर करते हैं। क्योंकि आज इस सामाजिक संगठन को लगता है कि कोई एक नया व्यक्ति आ जाए इस संगठन से जो नहीं जुड़ा है, कोई दूसरे जिले का व्यक्ति आ जाए, दूसरे राज्य का व्यक्ति आ जाए। क्योंकि हम चाहते हैं कि समाज को की पहचान बने बृहद पैमाने पर। आज भी देखिए लोकल क्षेत्र में बहुत जगह तो लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां इसकी पहचान भी अभी स्थापित नहीं हुई है। जानते हैं कुछ, लेकिन उसको दूसरे नाम से जानते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर यह जनजाति को सभी पहचाने, पूरे भारत में इसकी पहचान बने, एक यही महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब आपकी पहचान बनती है तो आपका कार्य भी होता है। क्योंकि अभी हमारी पहचान ही स्थापित नहीं हुई है। आप रियल देखिए, आप समझिए आपकी समस्या किस चीज़ पर है। समस्या क्या है हमारी, वो आप सब लोग जानते हैं कि किस समस्या से आज समाज जूझ रहा है, ठीक है ना? दस्तावेजों में त्रुटि, ठीक है। वो त्रुटि क्यों है? क्योंकि आपकी पहचान स्थापित नहीं है। मुख्य चीज, यदि आपकी पहचान स्थापित होती तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम कौन है, भैया हमारे दस्तावेज में क्या लिखा हुआ है। इसके लिए जरूरी ये है कि आपने अपने आप को सरेंडर अगर आप नहीं किया है तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन के ही व्यक्ति हैं। और यदि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के व्यक्ति हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप यहाँ आ करके लोगों को संबोधित करें। और ऐसे साथी जो आपकी विचारधारा के हैं, जो अभी नहीं आ रहे हैं इस मीटिंग में, उनको आने के लिए हमको प्रेरित करें। इस तरीके की विचारधारा के साथ हमको चलना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले करके कार्य करे। जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेंगे उतनी ही जल्दी आपको परिणाम मिलेगा, उतनी जल्दी आपको इस संगठन से बेहतर रिजल्ट मिलने वाले हैं। जब तक लोग ऑर्गेनाइजेशन के संगठन के साथ जुड़ते नहीं हैं तब तक वो प्रेरणा जो है, गतिविधि जो है आगे नहीं बढ़ती है। और सबसे बड़ी चीज़ मेरा मानना होता है कि कोई भी क्षेत्र हो, चाहे मार्केटिंग कर लें हम, या फिर हम कर लें सामाजिक सेवा कर लें, लेकिन या नौकरी कर लें, नौकरी में भी रहते हैं। जब हम बेहतर काम करते हैं हमारे कार्य के क्षेत्र में, तो अगर कोई व्यक्ति हमको प्रोत्साहित नहीं करता है कि वाह सर आपने वेरी गुड, बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं सर, और ऐसे ही काम करते रहिए,
आप में बहुत अच्छी क्वालिटी और कला है लगातार। यदि हम इस तरीके की बातें हम अपने अपने क्षेत्रों में हम लोगों को नहीं कहेंगे तो कहीं ना कहीं ये मान लीजिए कि वो परिणाम का जो हम अपेक्षा रखते हैं, जो चीज़ हम चाहते हैं, वो चीज़ नहीं आता है। हमको हर जो हम अपने अपने ज़िले में तो पहले बात हमको चिन्हित करना है। चिन्हित मतलब ऐसे करना है कि कौन व्यक्ति एक्टिव है। एक्टिव व्यक्ति को की लिस्ट हम बना लें, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, और उनको प्रतिदिन का मतलब 2 दिन बाद, हम कहते हैं 2 दिन बाद हम उनको फ़ोन लगा के बोल दें कि सर ऐसी ऐसी बात है, मीटिंग में जुड़ना है सभी को, ऐसा ऐसा, तो आप अपने साथ 2 लोग को लाइए, 2 लोग को मैं लाता हूँ, 3 लोग को मैं लाता हूँ, 4 लोग को आप लाइए, ऐसे करके हम बोल सकते हैं। जब ऐसा बोल सकते हैं तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हो सकता है सामने वाले के व्यक्ति के अंदर एक ऐसी भावना आ जाए कि वो व्यक्ति आना शुरू कर दे इस मीटिंग में और आपके ज़िले में गतिविधि बढ़ जाए। यदि हमारे ज़िले में गतिविधि नहीं बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं कमजोरी ये है कि हम लोगों के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। जहाँ बातचीत लगातार हो रही है वहाँ गतिविधि एक्टिव है, हाँ, लेकिन मैं ऐसा 100% नहीं कह सकता हूँ और आप भी नहीं कह सकते हैं, कोई नहीं कह सकता है कि कहीं ना कहीं तो बात तो कई जगह हम करते भी हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों को नज़रअंदाज कर जाता है। ये बात तो फैक्ट है, कोई शक की बात नहीं है इसमें। लेकिन साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में ये कहा गया है कि 10 लोग को प्लान दिखाते हैं तो 2 लोग निश्चित आते हैं। यानी आप पर डे 10 लोगों से कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीटिंग 2 लोगों से फ़ोन कॉल करते हैं, तो यकीन मानिए अगर यदि आपने एक दिन में अगर आपने 10 लोग से बात किया तो 7 दाम 70 और 70 लोगों से आपने बात किया एक सप्ताह में, तो यकीन मानिए 15 लोग तो इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जुड़ ही सकते हैं। हम कैलकुलेशन ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो वही बात है ना, कहना अलग है और करना अलग है, परिणाम अलग चीज़ है, दोनों अलग चीज़ें होती है। कहने वाला तो जो मोटिवेटर होता है ना, वो बोल तो देता है कुछ भी, लेकिन उसको जो व्यक्ति फॉलो करते हैं वो जानता है कि किस तरीके से लोग उसके बातों को समझते हैं, कि ऐसे उसको अमल करते हैं, ये बात होती है। तो ये चीज़ हो गई और बहुत ज़रूरी है कि लेकिन फिर भी वही बात आ जाती है कि हम लोग एक सकारात्मक विचारधारा के व्यक्ति हैं, तो हमको हार तो नहीं मानना है, चाहे लोग कितना भी कुछ भी हो, महत्व दें न दें। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ये भी कहा गया है कि यदि आज आपसे वो व्यक्ति अगर नहीं जुड़ रहा है, नहीं आ रहा है, तो कल वो व्यक्ति आपके साथ आएगा जब आप सफल हो जाओगे, तब सक्सेस हो जाओगे, तब उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो हम यही कर रहे हैं कि हम अभी जो व्यक्ति हम बार बार कर रहे हैं हमारे सिस्टम में, यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ रहा है, तो कल वो जब हम सफल हो जाएंगे, हमारे संगठन का बेहतरीन तरीके से हर चीज़ गतिविधियां संचालित होने लगेगी, तो सामने वाले व्यक्ति फिर दौड़ के आएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में और अधिक से अधिक सदस्यता शुल्क के साथ आएंगे। तो एक विचारधारा ये हो गई। तो इसीलिए कहते हैं पॉजिटिव माइंड जो होती है, सकारात्मक सोच जो होती है, बहुत ही ज़रूरी होती है अपने आप में। इसलिए अपने आप को सकारात्मक विचारधारा रखते हुए और हमको आगे बढ़ना है, लोगों के साथ हमको बातचीत जारी रखना है। मैं सबसे बड़ी बात में पता है मैं किस चीज़ को मानता हूँ, कम्युनिकेशन को मानता हूँ, बातचीत को मानता हूँ साथियों। सप्ताह 2 बार 4 बार 6 बार लगातार कॉल करते रहेंगे तो एक व्यक्ति आपके साथ जरूर मीटिंग में आ जाएगा, ये निश्चित है, कोई संदेह की बात नहीं है। और एक चीज़ और मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही शानदार तरीके से महिला शक्तियाँ इस समय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिव हो रही हैं, लगातार बातें कर रही हैं, चर्चाएं कर रही हैं लोगों के साथ। मैं उनको नमन करता हूं। जहां जिस जगह में महिलाएं होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी बहुत ही ज़्यादा ग्रो करती है। आप अपने साथ महिलाओं को जोड़िए, मैं ये कहना चाहूँगा। आज मैं देखता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जो 2 से 2.5 लाख रुपए कमाती हैं। ऐसे महिलाएं हैं जो एनजीओ में बेहतर कार्य कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। आज मैं ऐसी महिलाएं देखता हूं जो अपने नौकरी के क्षेत्र में, अपने विद्यालय, अपने जगह को चमका के रखे हैं, उनका एक नाम है, तो आखिर वो महिला हैं। यदि हमारे साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में महिलाओं को अगर स्थान नहीं मिलता है, महिलाओं को महत्व नहीं देते हैं हम अपने जिला में, अपने ब्लॉक में, अपने गाँव में, तो हम जरूर पिछड़ेंगे। की विचारधारा और इस तरह की शक्तियाँ उनके अंदर होती हैं, वो बहुत कुछ कर सकती हैं, इसलिए हमको उनको महत्व देना बहुत ही जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप लोगों ने मुझे सुना। मैं अपनी बातों को यहीं विराम दूंगा।